गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोपालगंज पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से मोस्ट वांटेड अपराधी मुन्ना मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम राशि भी थी। वहीं गिरफ्तारी के समय अपराधी के पास AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 28 जिंदा कारतूस के साथ एक पलटीना बाइक भी बरामद किया गया है। गोपालगंज के एसपी के मुताबिक कुख्यात मुन्ना मिश्रा के ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस कई महीनों से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। 60 दिन पहले यमुना बाजार में शिक्षक दिलीप कुमार की जमीनी विवाद में हत्या करके फरार हो गया था। इस केस में मुन्ना मिश्रा की पत्नी अनु मिश्रा भी शामिल है और पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज में कटिया थाना अंतर्गत जमुना बाजार है, वहाँ पे एक टीचर थे दिलीप सिंह, जिनकी अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस हत्याकांड में बड़ा हथियार AK-47 का इस्तेमाल किया हुआ था। और उसमें गोपालगंज पुलिस ने इस पूरी घटना को एक चुनौती के रूप में लिया और घटना के 10 दिन के भीतर उसमें शामिल 5 अपराधियों को पकड़ के जेल भेजा। और इसका जो मुख्य करता था अर्थात मुन्ना मिश्रा, जो 1995 लगभग 25 सालों से अपराध की दुनिया में है और पिछले 6-7 सालों से वो लगातार फरार चल रहा था और उसके ऊपर कम से कम 4 दर्जन मतलब 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें से हम लोग 30 मुकदमे अभी तक निकाल पाए हैं, जिसमें हत्या के 6, रंगदारी के 13, हत्या के प्रयास के 7, अन्य केस भी उसके ऊपर हैं। और पिछले 60 दिनों से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ नरेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि STF के इंस्पेक्टर सरविंदर थे, हमारे इंस्पेक्टर वीरेंद्र, सर्किल इंस्पेक्टर मीरगंज थे, SHO कटिया थे सुमन, SHO मीरगंज थे छोटन, और हमारे टेक्निकल सेल से प्रेम प्रकाश थे, सब इंस्पेक्टर ब्रजेश थे। इन सभी लोगों के द्वारा लगातार इस मुन्ना मिश्रा के ठिकानों की तलाश की जा रही थी, इसके संरक्षण देने वालों की तलाश की जा रही थी और इन लोगों के द्वारा इसका जो छुपने का ठिकाना था, जिसमें से 2 ठिकाने गोपालगंज में थे और एक ठिकाना देवरिया में था, उसकी पहचान की गई और उसकी रेकी की गई। आज सुबह हम लोग को सूचना मिली कि वो अपने जो यूपी वाला जो उसका हाइड आउट था वहाँ से निकला है और गोपालगंज में जो उसके 2 हाइड आउट हैं उनमें से किसी एक हाइड आउट में वो जाके छिपेगा। हम लोगों ने पूरे बॉर्डर की नाकेबंदी की, जिसमें हम लोगों को देवरिया पुलिस का भी सहयोग मिला और हम लोग इसको पकहा के पास इसको पकड़ने में कामयाब हुए।